अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुबई में सेकंड डे का फुल एडवेंचरस व्लॉग जी। तो आज काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर किया हमने। देखते हैं जी कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। जैसा कि आप टाइटल से देख चुके हैं कि आज हमने प्लान किया हुआ था डेजर्ट सफारी। तो इसके टिकट्स भी हमने पहले से ही टोरंटो में ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे, लेकिन इसमें पेमेंट जो थी हमने उनको एट द स्पॉट देनी थी। अभी हम इनके मीटअप पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि डेरा सिटी सेंटर, यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे इनका मीटअप पॉइंट था। वहाँ से आपको ड्राइवर पिक करेगा और आपको लेके जाएगा डेजर्ट सफारी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं उस एरिया के, तो वही वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ सिटी से। और डेरा सिटी सेंटर जो है वो हमारे बिल्कुल होटल से बहुत ही पास था। तो बस अभी हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर और फिर आगे ड्राइव शुरू करेंगे टूवर्ड्स डेजर्ट सफारी जी। तो सफारी की तरफ ड्राइव हो चुकी है स्टार्ट। अभी तकरीबन 1 आवर की यहाँ से ड्राइव है और सिटी से हम आ चुके हैं बाहर। तो बस अब ड्राइव को एंजॉय करते हैं। पहुंच चुके हैं हम डेजर्ट सफारी पे और जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले हैं हमें लग पता गया, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। डेजर्ट सफारी का टूर ऑलवेज़ पूरे दिन का होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा इनकी अट्रैक्शंस होती हैं, उसमें इंक्लूड होता है आपके पैकेज में। तो बस अब हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है हमारे ड्राइवर ने और अब यहाँ से हमें लैंड क्रूज़र लेके जाएगी सैंड ड्यून्स में ड्राइव के लिए, जो कि यहाँ का सबसे पहली अट्रैक्शन है। सैंड ड्यून्स में ड्राइव इसी हमारे टूर में इंक्लूड थी। So this was the best and adventurous part of this whole trip. डेजर्ट सफारी का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा ये ड्राइव थी सैंड ड्यून्स में। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स का ये ट्रिप था, क्योंकि ये हमें लेके जाएंगे डेजर्ट के उस तरफ जहाँ पे बाकी अट्रैक्शंस हैं। तो सैंड ड्यून्स की राइड जो थी वो फर्स्ट अट्रैक्शन थी इस पैकेज में। उसके बाद आप यहाँ पे क्वाड बाइक्स भी रेंट पे ले सकते हैं और उनको भी आप सैंड ड्यून्स में ख़ुद से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों के साथ मुश्किल है। इसीलिए हमने ये 4x4 जो कार थी इसमें हमने ये सैंड ड्यून्स का पैकेज लिया था, ताकि इसमें बच्चे भी और हम सब इकट्ठे बैठ जाएंगे। और बस अब हमें इसने उतार दिया है मिडल ऑफ द डेजर्ट में। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो थी चीज़ थी अट्रैक्शन में वो थी आप क्वाड बाइक्स ले सकते हैं या फिर आप कैमल राइड कर सकते हैं। हमारे पैकेज में कैमल राइड इंक्लूड थी, तो उसमें आप जितने भी पर्सनस हैं वो कैमल राइड पूरा टूर वो आपको चक्कर लगवाते हैं डेजर्ट में। तो उसमें बच्चे बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी था। मज़े की बात थी काफ़ी पाकिस्तानी लोग नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमें पता चला बाद में कि जो जितनी भी मैनेजमेंट है यहाँ पे वो सारी पाकिस्तानियों के उन्होंने अरबियों ने हवाले की हुए। तो कोई भी अरबिक नज़र नहीं आ रहा था। मैनेजमेंट में सारे पाकिस्तानी थे और फिर उसकी वजह से कुछ जो उनका आप कह सकते हैं सेटअप वगैरह था वो इतना प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन टूरिस्ट इतने ज़्यादा थे और लोगों के लिए बिल्कुल ये नया एक्सपीरियंस था। तो हर कोई एंजॉय कर रहा था और रेत में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमें आइडिया था यहाँ पे टेम्परेचर का, वेदर का, तो इसलिए हमने उस हिसाब से ही ड्रेसिंग की हुई थी। बच्चों को तो मैंने बिल्कुल वेस्ट और शॉर्ट्स में ही ड्रेसअप किया था ताकि इनको गर्मी ना लगे। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरह से उन्होंने सेटअप किया हुआ था कि आप पहले डेजर्ट के मिडल में जो भी अट्रैक्शंस हैं उसमें कैमल राइडिंग थी और क्वाड बाइक थी। डेजर्ट बर्ड्स भी थे, उनके साथ भी आप पिक्चर्स कर सकते हैं और सर पे स्कार्फ्स वगैरह बनवा के, अरेबिक स्कार्फ जो होते हैं वो सब करने के बाद फिर वो आपको लेके जाते हैं इंडोर, जहाँ पे सारे होते हैं शोज़ इनके। और वो तकरीबन शाम में 7 बजे के करीब शुरू होना था और अभी यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम था, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था यहाँ पे किल करने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिलवाई बच्चों को कैमल राइड। अब्दुल्ला का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो डरा हुआ भी था और नींद में भी था, बट इट ऑल वेंट ग्रेट। ये 5 मिनट्स का उन्होंने सर्कल था, मतलब राउंड था इन द डेजर्ट कैमल राइड का, ये भी इसी टिकट में ही इंक्लूड था। और यहाँ पे अब्दुल्ला को काफ़ी ज़्यादा नींद थी, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने कहा अब अंदर का एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था बैठने का सारा इंतज़ाम, जहाँ पर शॉप्स वगैरह भी थी, आप रिफ्रेशमेंट भी बाय कर सकते हैं, शीशा भी था जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, सूवेनियर शॉप्स भी थी, इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स और स्टफ़ रिलेटेड टू डेजर्ट सफारी और सूवेनियर्स वो सब भी आप बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा बस हमने यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह ली और उसके साथ ही हम थोड़ी देर बैठे, ताकि थक गए थे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रेत में चल के। और इसमें 500 पीपल की सिटिंग थी जो कि इवनिंग तक फिल हो जाना था।
और सनसेट के बाद आई बिलीव दे गोना स्टार्ट देयर डांसिंग शोज एंड स्टफ। तो तब तक हमने सोचा कुछ रेस्ट कर लिया जाए यहाँ पे बैठ के। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी देर 2-3 घंटे गुजर चुके थे और भूख भी लग रही थी। और इसके साथ ही इस पैकेज में इंक्लूड था यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट्स भी आपको मिलेंगी, स्नैक्स भी मिलेंगे, तो वो अभी देखते हैं आगे चल के। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऊपर अपस्टेयर्स भी था और नीचे भी सिटिंग का इंतज़ाम था। और ये सिटिंग वगैरह वो आपको ख़ुद से बताते हैं आपने कहाँ पे बैठना है और फिर आप अपनी सीट्स वगैरह फ़िक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे इंजॉय हो रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 टी बैग्स वाली चाय और सनसेट का व्यू इन द डेजर्ट। बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था, शाम का टाइम था। सैंड वॉज ऑल कूल डाउन। बच्चे भी अब इंजॉय कर रहे थे, फाइनली हवाएं चल रही थी। सो लेट्स एंजॉय दिस कूल सैंड ड्यून्स एंड ऑल द व्यू, क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे इनसाइड टू एंजॉय द शोज़ जो उनके डांसिंग अरेबिक कल्चर और ट्रेडिशनल जो भी उनके डांसिंग शोज़ हैं वो चल के देखेंगे। और तब तक थोड़ा सा यहाँ पे सैंड में एंजॉय करें। और ये अब लाइट अप हो चुका है सारा सिटिंग एरिया। दूर से ही आपको नज़र आ जाता है ये सारा एरिया। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लाइट्स और सनसेट का व्यू। इट वाज सो पीसफुल एंड काम एट दिस मोमेंट। बहुत ही अच्छा लग रहा था अब सैंड में वॉक करते हुए। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि जी किस तरह के होते हैं इनके शोज़। सो दिस इज़ द फर्स्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस इज़ सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल काइंड ऑफ डांस। सो देखते हैं जी क्या होता है, एंजॉय करते हैं। ये अब होने वाली है another performance, so I think this is some kind of fire show, so let's see and enjoy. तो ये थी आज की सारी परफॉर्मेंसेस और शोज़ जो हमने यहाँ बैठ के एंजॉय किए। अरेबिक डांसेस अभी इसमें 1-2 और भी थे, अगर मैं वीडियो में ऐड करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। अभी मैंने इनको बहुत ही स्किप करके और शॉर्ट करके आपको साथ शेयर किया।
एंड दिस वॉज द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। रात हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और अब था यहाँ पे खाने का टाइम। तो बस अब हम एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे तमाम गेस्ट्स के लिए इन्होंने अरेंज किया हुआ था काफ़ी ह्यूज बफे डिनर, और उसमें काफ़ी चॉइसेस थी, अरेबिक फ्लेवर्स भी थे और उसके अलावा सैलड्स भी थी, बारबेक्यू भी था। तो काफ़ी भूख लगी हुई थी बच्चों को, तो बस हमने यहाँ पे अब खाना वगैरह एंजॉय किया। एंड नाउ दैट्स अ रैप ऑफ आवर एडवेंचरस डे इन डेजर्ट सफारी। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इट वॉज़ अ वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस डे फॉर अस एज़ वेल, और काफ़ी मज़ा आया सैंड ड्यून्स में एंजॉय करके, अट्रैक्शंस वगैरह एंजॉय की। तो नाउ आई विल शेयर इंशाल्लाह वेरी सून द थर्ड एक्साइटिंग डे इन दुबई। उसका व्लॉग भी बहुत जल्द शेयर होगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।